हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम डी के शर्मा। मैं आपको बताऊंगा प्रीफिक्स और सफिक्स में क्या होता है। प्रीफिक्स में एग्जांपल आपको दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के, और सफिक्स में एग्जांपल्स हैं आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस के। ओके, तो सेकंड टॉपिक है आपके पास कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल अकाउंट टू पर्सनल अकाउंट। इसे हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी कहते हैं। और सब आपको सम एग्जांपल्स दिखाए जा रहे हैं प्रीफिक्स और सफिक्स के। जैसे इंटरेस्ट अकाउंट है, अगर देखा जाए तो वो नॉमिनल अकाउंट है, पर अगर उसके अंदर आगे आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट या इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस अकाउंट या प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट, तो ये बन जाते हैं आपके पर्सनल अकाउंट। क्या बन जाते हैं? पर्सनल अकाउंट। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट है सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। अगर उसके आगे आप आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड वर्ड ऐड कर देते हैं तो बन जाता है पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट आपके पास आता है कमीशन अकाउंट। ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है, पर अगर इसके आगे आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट या प्रीपेड कमीशन ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है पर्सनल अकाउंट। ओके, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी नॉमिनल अकाउंट में हम ये प्रीफिक्स और सफिक्स वाले वर्ड यूज़ कर लेते हैं तो वो चेंज हो जाता है, बन जाता है पर्सनल अकाउंट। ओके, उसके बाद हम चलते हैं सम एग्जांपल ऑफ पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की, जिसमें बैंक, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्रूड इंटरेस्ट, ड्राइंग्स, कैपिटल, बैकआउट, ड्राफ्ट, प्रीपेड रेंट, ये सब आते हैं, तो इन्हें हम पर्सनल अकाउंट में मेंशन करते हैं। उसके बाद आते हैं हम रियल अकाउंट पे। रियल में आते हैं हमारे कैश, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, गुडविल, ये सब चीज़ में शो की जाती है। ओके, उसके बाद आते हैं हम नॉमिनल अकाउंट में। सेल्स, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ, परचेज, बैड डेब्ट रिकवर्ड, इंटरेस्ट पेड, कैश इनवर्ड, ये सब कैसे हैं? नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस भी हैं। ओके, उसके बाद हम चलते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में आपकी 5 कैटेगरी मेंशन की गई हैं। फर्स्ट है एसेट्स, सेकंड लायबिलिटीज़, थर्ड कैपिटल अकाउंट, फोर्थ रेवेन्यू अकाउंट और फिफ्थ एक्सपेंसेस अकाउंट। अब आते हैं अकाउंट्स में डिटेल के साथ। एसेट्स, दीज आर अकाउंट्स ऑफ एसेट्स ओन सच एज लैंड, मशीनरी, स्टॉक, इन्वेंट्री एट्सेट्रा, ये सब आते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज, ये रूल फॉलो किया जाता है। सेकंड वन है लायबिलिटी अकाउंट। दीज आर अकाउंट ऑफ लायबिलिटी ऑन सच एज लोन टेकन, क्रेडिटर्स एट्सेट्रा। इसमें जो रूल्स फॉलो किया जाता है डेबिट क्रेडिट का, उसमें डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज होता है। ओके, इसके बाद है थर्ड कैपिटल अकाउंट। दीज आर अकाउंट शोइंग कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। ओके, तो कैपिटल अकाउंट में हम वो अमाउंट होती है जो इन्वेस्ट की जाती है ओनर द्वारा। नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू अकाउंट। दीज आर अकाउंट शोइंग सेल्स, डिस्काउंट रिसीव्ड। रेवेन्यू यानी एक तरह से इनकम शो करता है। इसमें आपके आते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज, यानी रेवेन्यू आइटम्स जो हैं अगर डेबिट होते हैं तो वो डिक्रीज होते हैं और क्रेडिट होते हैं तो इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सपेंसेस अकाउंट में। दीज आर अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज, तो ये इसमें फॉलो किया जाता है। ओके, तो ये आपके 5 टर्म्स हैं जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से समझाए गए। उसके बाद आते हैं हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में, जिसमें एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉसेस। ओके, अब फर्स्ट आता है एसेट्स। एसेट्स जब भी डेबिट होगा तो इंक्रीज होगा, क्रेडिट होगा तो डिक्रीज होगा। सेकंड आता है लायबिलिटीज़। डेबिट ऑलवेज डिक्रीज एंड क्रेडिट ऑलवेज इंक्रीज, क्योंकि दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। अब आता है नेक्स्ट कैपिटल। कैपिटल डेबिट होगा तो डिक्रीज होगा और क्रेडिट होगा तो इंक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट है एक्सपेंसेस यानी लॉस। डेबिट होगा तो इंक्रीज और क्रेडिट होगा तो डिक्रीज होगा। ओके, और नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू। डेबिट डिक्रीज, क्रेडिट इंक्रीज। ओके, देयर आर द सम बेसिक रूल्स फॉर डिफाइन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन सेपरेट अकाउंट। ओके, थैंक यू।